हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से हमारा क्या मतलब है कि जो पार्टीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या उनके अंदर योग्यता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही हैं, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनकी ऑब्लिगेशंस होंगी और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उनको अच्छे से समझ पाए। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। तो ये काफी ज्यादा वैलिड हमारा एक इम्पोर्टेंट और एक वैलिड क्या है हमारी कंडीशन होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कि जो पार्टीज हैं वो कैपेबल होनी चाहिए, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। अगर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अब कौन सी जो हमारे पार्टीज हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कैपेबल है, अगर तो वो पर्सन क्या है, मेजर है, ठीक है। और अगर वो पर्सन क्या है, साउंड माइंड का है, या फिर उसको लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई नहीं करा गया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, एक मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई ना करा गया हो। अब वो पर्सन भी है जो इनकम्पिटेंट है। कौन कौन इनकम्पिटेंट होंगे, माइनर जो 18 की एज से कम है, अभी बालिक नहीं हुआ है, नाबालिग है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जिनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ यानी कि कोई जो पर्सन है उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट किया होगा जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो ये पर्सन जो है वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइनर, कि जो माइनर है वो कौन है और वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट में जो है एंटर नहीं कर सकता। तो माइनर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है। 18 ईयर्स के बाद जो पर्सन है वो मेजर हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, वो माइनर है। और ये समझा जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, क्या समझा जाता है कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो अभी उनको समझने के लिए वो एबल नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा, उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझे। तो जो पर्सन है 18 ईयर्स का होने के बाद जो है वो मेजर हो जाता है। तो इस तरीके से जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि वो अभी इन सारी चीजों को समझने के लिए कैपेबल नहीं है। तो अगर हमारा जो माइनर है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता भी है या फिर उसमें वो कोई फ्रॉड करना चाहता है, किसी के साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो कुछ भी अगर वो गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है सूट फाइल नहीं करी जाएगी, क्योंकि अभी वो माइनर कंसिडर हो रहा है। तो जो माइनर है वो पर्सनली किसी भी चीज को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी से जो है पे करा जा सकता है। और जो माइनर है वो सिर्फ लायबल है किस चीज को पे करने के लिए, जो नेसेसरीज है उसकी लाइफ की, वो उसकी प्रॉपर्टी में से पे करने के लिए लायबल है। नेसेसरीज का मतलब है कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें, इन अपनी नेसेसिटीज, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो माइनर है वो लायबल होगा। अदरवाइज किसी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा और ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला हमारा था माइनर जो कि इनकम्पिटेंट था, दूसरा हमारा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जिनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। तो कोई भी ऐसा पर्सन अनसाउंड माइंड का क्या रहेगा, इनकम्पिटेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सिर्फ वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसका साउंड माइंड है, जो किस स्टेट में है, समझने की स्टेट में है, यानी कि वो अच्छे से समझ सकता है कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमारा साउंड माइंड वाला पर्सन कौन कहलाएगा और अनसाउंड माइंड वाला कौन कहलाएगा। तो एक पर्सन जो है उसको साउंड माइंड वाला बोला जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ही मेक्स इट। साउंड माइंड का पर्सन किसको बोला जाएगा, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, अगर वो पर्सन अब अपने होशो हवास में पूरा जो चीजें हैं उनको समझ पा रहा है, कैपेबल है अंडरस्टैंड करने के, तो जो वो पर्सन है वो क्या है, साउंड माइंड का है। इस तरीके से तो क्या है कि साउंड माइंड, साउंडनेस ऑफ माइंड जो पर्सन की कैसे प्रूव होती है कि उसकी कैपेसिटी समझने की, वो चीजों को समझ रहा है, उसकी एबिलिटी की वो रैशनल जजमेंट कर पा रहा है, ठीक है, वो सोच पा रहा है उस चीज को लेकर कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं या ना करूं, उन सारी चीजों को समझ रहा है, तो वो पर्सन क्या है, साउंड माइंड का है। तो जो हमारे पर्सन है अनसाउंड माइंड के, उनको भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहले आता है हमारा इडियट। इडियट किसको बोला जाएगा, बोर्नफुल यानी कि जो जन्म से ही क्या है,
उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है सही नहीं है, वो जन्म से उसकी मेंटल पावर्स जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, यानी कि जब से वो जन्मा है, जब से उसकी बर्थ हुई है, जब से वो बोर्न हुआ है, तब से ही उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम इडियट, यानी कि ये पर्सन जो है इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। उसके बाद आता है लुनेटिक। लुनेटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो जिसकी मेंटल पावर्स किसी एक्सीडेंट की वजह से खो जाती है, किसी इलनेस की वजह से जिसकी मेंटल पावर्स खो जाती है, यानी कि इडियट जो बोर्नफुल जन्म से ही ऐसा है, और लुनेटिक जो किसी एक्सीडेंट किसी हादसे की वजह से वो ऐसा हो गया, जिसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं रहा, साउंड माइंड का वो पर्सन नहीं रहा। तो इस केस में जो पर्सन है उसकी मेंटल पावर्स जो है लॉस्ट हो चुकी है और वो एबल नहीं है अब किसी भी चीज को समझने के लिए, तो वो पर्सन क्या हो गया है, अब लुनेटिक हो गया है, और उसको अनसाउंड माइंड के उसमें कंसीडर करा जाएगा और वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा ड्रंक और डिलीरियस पर्सन, यानी कि वैसे वो उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड ठीक रहता है, साउंड माइंड का पर्सन है, लेकिन अब उसने क्या है, ड्रग्स वगैरह ले लिया है, ड्रिंक कर लिया है, जिसकी वजह से वो क्या है, अब नशे में है और वो चीजों को समझ नहीं पा रहा। तो अगर जो जिस टाइम पे पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे वो ड्रंक था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड माना जाएगा। यहाँ पर जो पर्सन है उसको अनसाउंड माइंड का कंसीडर करा जाएगा जब उसने ड्रिंक करी हुई है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अनसाउंड माइंड में ही कंसीडर होगा। उसके बाद आता है हमारा अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ये कुछ ऐसे पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, जो कि इनकम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ। पहला अलायन एनिमी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन, यानी कि दो कंट्रीज हैं आपस में उनका वॉर चल रहा है, जैसे इंडिया का किसी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई जिस पर्सन के साथ जो इंडिया वाला है, जो इंडिया वाला पर्सन है वो किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि उसी कंट्री से रिलेट करता है, उसी कंट्री से वो है जिस कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, तो एक तरीके से वो अपने दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। और अलाइन एनिमी, कोई भी ऐसा पर्सन जो उस स्टेट से उस कंट्री से रिलेट करता है जिस के साथ जो है इंडिया का वॉर चल रहा हो, तो उस पर्सन के साथ भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो पर्सन भी इनकम्पिटेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन सॉवरेगन्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉरेन सॉवरेगन्स यानी कि विदेश, मतलब सॉवरेगन्स किनको बोलते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, पावर्स जिसके पास सबसे ज्यादा है एक कंट्री के अंदर। जैसे पहले टाइम्स में क्या होता था, कोई किंग है, क्वीन है, उन्हीं की चलेगी बस पूरे राज्य में, और किसी की नहीं चलेगी पूरे देश में, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं के ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सभी फॉलो करते थे। उनके अलावा कोई भी कोई अदर पर्सन ऐसा नहीं था जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हो। तो किंग क्वीन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है जिस पर्सन के पास, इंस्टीट्यूशन के पास है, वो हमारा फॉरेन सॉवरेगन्स मींस सारे फॉरेन से ही रिलेट करते हैं ये। उसके बाद जो ये फॉरेन सॉवरेगन्स हैं, डिप्लोमेट और एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये गवर्न नहीं है, और ये इंडियन लॉ के जुरिस्डिक्शन से, इंडियन कोर्ट से बाहर है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, यानी कि क्षेत्राधिकारी, यानी कि किसी भी पर्सन या फिर किसी भी न्यायालय के पास जब कानूनी निर्णय लेने का या फिर कानूनी निर्णय को लागू करने का जब कोई उसके पास अधिकार होता है, उसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार। तो इंडियन कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार से ये बाहर है, ये जो सारे के सारे पर्सन्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इंडियन जो है सूट फाइल नहीं कर सकता प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी इंडियन इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाती है, एक इनकम्पिटेंसी आ जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अगर नॉन परफॉर्मेंस हुई तो हम क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। मेन चीज क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है, और वही यहाँ पर नहीं है, हम सूट ही फाइल नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, तो एक तरीके से ये इनकम्पिटेंट है। उसके बाद प्रोफेशनल इन एलिजिबिलिटी, कई बार हाई प्रोफेशन भी क्या है, उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जैसे पहले क्या होता था कि जो कोई प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विस दे रहे हैं अपनी, वो अपनी जो फी है अपना, वो उसके लिए जो है सू नहीं कर सकते थे, अपनी सूट फाइल नहीं कर सकते थे अपनी फी को क्लेम करने के लिए। जैसे बैरिस्टर कैन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट की तरह उसने रजिस्टर करवाया, एक एडवोकेट की तरह वो सूट फाइल। देखो पहले क्या होता था, एक बैरिस्टर जो है वो कैन नॉट फाइल अ सूट
सूट फाइल नहीं कर सकता था वो अपनी फी को क्लेम करने के लिए फॉर प्रोफेशनल सर्विस जो वो दे रहा था, क्योंकि उसके हाई प्रोफेशन की वजह से। इंडिया के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन एक बार काउंसिल हुई थी 1927 में, और उसके अंदर एक बैरिस्टर जो है खुद को रजिस्टर करवा सकता है एज एन एडवोकेट और फाइल कर सकता है सूट। तो एक तरीके से ये क्या है, इनकम्पिटेंस है। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस की वजह से डिसक्वालिफिकेशन हो रहा है। कुछ ऐसे पर्सन इंस्टीट्यूशन है जो इनकम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। किसी पर्सन ने कोई मर्डर करा हुआ है तो उसको जेल हो गई है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, इस तरीके से वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इनकम्पिटेंस है। ये पर्सन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।